सोचिए, एक बच्चा जो गरीब परिवार में पैदा हुआ, समाज ने जिसे नकार दिया, वो कैसे बना देश का सबसे बड़ा समाज सुधारक। क्या आपको लगता है कि ये आसान था? अगर मैं आपसे कहूं कि ये बच्चा एक दिन संविधान लिखेगा और करोड़ों लोगों के जीवन को बदलेगा, तो क्या आप मानेंगे? आज हम बात करेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की अद्भुत शिक्षा की यात्रा को, जो सिर्फ एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा है। ये कहानी सिर्फ शिक्षा हासिल करने की नहीं, बल्कि हर मुश्किल को पार करके अपने सपनों को पूरा करने की है। और हाँ, अगर आप भी अपनी जिंदगी में बड़े लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको वो रास्ता दिखाएगा और महसूस भी कराएंगे। जब एक छोटे से गांव में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आने वाले समय में पूरे भारत का चेहरा बदल दिया। वो बच्चा कोई और नहीं, बल्कि भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान ने एक दिन हमारे देश का संविधान लिखा, उसका बचपन कितना कठिन रहा होगा? भीमराव अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। उस समय समाज में जातिवाद इतना गहरा था कि उन्हें अछूत कहा जाता था। वो स्कूल जाते, लेकिन स्कूल में उनके लिए कोई अलग से बेंच नहीं होती थी। वो बाकी बच्चों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ते थे और पानी पीने के लिए किसी ऊंची जाति के व्यक्ति का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि वो खुद पानी को छू भी नहीं सकते थे। अब आप सोचिए, जब कोई बच्चा स्कूल जाता है, उसका सपना होता है कि वो कुछ बड़ा करे। लेकिन जब समाज उसे बार बार ये एहसास दिलाए कि तुम कुछ नहीं हो, तब क्या वो बच्चा अपने सपनों का पीछा कर सकता है? भीमराव का बचपन हर दिन इस अपमान के साथ बीतता था। आज के बच्चे अगर स्कूल में एक दिन भी छूट जाए तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन भीमराव, उनके पास तो स्कूल में बैठने तक का हक नहीं था। फिर भी भीमराव ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि अगर उन्हें इस समाज की सोच बदलनी है, तो उन्हें सबसे पहले खुद को साबित करना होगा। उनके पिता रामजी अंबेडकर खुद एक सेना में काम करते थे और उन्होंने भीमराव की शिक्षा के लिए हर संभव कोशिश की। भीमराव को शुरू से ही पढ़ाई का बहुत शौक था और उन्होंने हर मुश्किल का सामना करते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखी। सोचिए, जब समाज आपके खिलाफ हो, लोग आपको हर जगह नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब भी आप कैसे अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं? लेकिन भीमराव की हिम्मत अडिग थी। उनके अंदर एक आग थी, एक सपना कि वो खुद को साबित करेंगे और समाज में बदलाव लाएंगे। साल 1907 में भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। वो अपने समुदाय के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई पूरी की थी। उस समय ये उनकी जीत ही नहीं थी, बल्कि उनके पूरे समाज के लिए गर्व का पल था। लेकिन क्या उनका संघर्ष यहीं खत्म हो गया? नहीं, भीमराव को आगे की पढ़ाई के लिए और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्या समाज अब उन्हें पढ़ने का मौका देगा या फिर नई मुश्किलें उनके रास्ते में खड़ी होंगी? भीमराव अंबेडकर ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उनके और उनके समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन क्या यह उनकी शिक्षा की यात्रा का अंत था? बिल्कुल नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। भीमराव अब अगले पड़ाव की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे, उच्च शिक्षा की ओर। जब भीमराव ने मैट्रिक पास किया, तब उन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की तरफ से एक स्कॉलरशिप मिली। ये स्कॉलरशिप उन्हें मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला दिलाने में मदद कर रही थी। सोचिए, एक गरीब बच्चे के लिए, जो कभी स्कूल में भी अपमानित हुआ था, कॉलेज का दरवाजा खोलना कितना बड़ा अवसर था। लेकिन कॉलेज में जाकर भी उनके लिए मुश्किलें कम नहीं हुई। जब भीमराव कॉलेज पहुंचे, तो उन्हें फिर से भेदभाव का सामना करना पड़ा। जहां अन्य छात्रों के लिए यह एक सामान्य शिक्षा यात्रा थी, वहीं भीमराव के लिए यह संघर्ष का दूसरा चरण था। वहां भी उन्हें अछूत समझा जाता था। उन्हें अक्सर क्लास में अलग बैठाया जाता था और कई बार तो उनके सहपाठी उनसे बात तक नहीं करते थे। सोचिए, क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है जब आप अकेले और असहाय महसूस करें, जबकि आपके सपनों के पीछे बढ़ने का हिम्मत आप में हो? भीमराव को बहुत अकेलापन महसूस हुआ। उनके चारों ओर लोग उन्हें नीचा दिखाते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्या आप जानते हैं, जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी किस तरह अपने सपनों का पीछा करना चाहिए? भीमराव ने अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। वो जानते थे कि उन्हें खुद को साबित करना है। कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान भी भीमराव ने किताबों को अपना दोस्त बनाए। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन ने उन्हें अलग बना दिया। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के बल पर
अपने प्रोफेसरों का ध्यान आकर्षित किया। वे जानते थे कि अगर उन्हें अपने समुदाय के लिए कुछ करना है तो उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करनी होगी। अब आप सोच रहे होंगे, भीमराव की मेहनत का क्या हुआ? क्या वो केवल पढ़ाई में ही लगे रहे? क्या उन्हें कभी भी खेल में या अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका मिला? नहीं, उनका ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर था। 1913 में भीमराव कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क में पढ़ाई करने के लिए चुने गए। ये उनके लिए एक नई शुरुआत थी। सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो कभी अपने समुदाय के सबसे निचले पायदान पर था, अब वह अमेरिका के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में जा रहा था। लेकिन क्या अमेरिका में जाकर भी उनकी जिंदगी आसान थी, या वहां भी उन्हें भेदभाव और संघर्ष का सामना करना पड़ा? क्या अमेरिका की धरती पर भीमराव को वही भेदभाव झेलना पड़ा, या वहां उन्हें एक नई पहचान मिली? भीमराव अंबेडकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई में कई कठिनाइयों का सामना किया और फिर बड़ौदा के महाराजा के सहयोग से उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका की ओर बढ़े। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने न सिर्फ शिक्षा हासिल की, बल्कि एक नई सोच और दृष्टिकोण भी विकसित किया। यहाँ उन्होंने विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों की महत्वता को समझा। अब उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। भीमराव अमेरिका में कई महान विद्वानों और विचारकों के संपर्क में आए। उन्होंने अपने समाज की सच्चाइयों को समझा और यह भी देखा कि शिक्षा का मतलब केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने का एक उपकरण है। अमेरिका के अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि परिवर्तन की आवश्यकता केवल भारत में ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब भीमराव ने अपनी पढ़ाई खत्म की, तब उनके मन में भारत लौटने की इच्छा थी, लेकिन एक डर भी था। भीमराव का मन भारत लौटने का था, लेकिन वह जानते थे कि जब वह वापस आएंगे तो उनका सामना एक और बड़ी चुनौती से होगा। क्या उनके समाज के लोग, जो सदियों से भेदभाव का सामना कर रहे थे, उनकी बातों को सुनेंगे? क्या वे उन्हें स्वीकार करेंगे? यह सब सोचकर उनके दिल में एक घबराहट थी। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप अपने समुदाय के लिए एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं, लेकिन आपको यह डर भी होता है कि क्या लोग आपकी बात सुनेंगे? क्या वे आपके विचारों को समझेंगे? भीमराव के लिए यह एक बड़ा सवाल था, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने की उनकी तड़प ने उन्हें हिम्मत दी। उन्होंने अपने मन की बात की और भारत लौटने का निश्चय किया। भारत लौटने के बाद भीमराव ने समाज के अंधकार में रोशनी की किरण बनने का काम किया। उन्होंने अपने समुदाय के लिए शिक्षा का महत्व समझाया और खुद एक स्कूल खोला। यह स्कूल उनके लिए सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत थी। उन्होंने लोगों को बताया कि शिक्षा ही उनके अधिकार और स्वतंत्रता की कुंजी है। वे बार बार यह समझाते कि ज्ञान ही उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिला सकता है। लेकिन क्या सब कुछ इतनी आसानी से हो गया? क्या लोग उनकी बात सुनने लगे? आप सोच सकते हैं, आखिर इतनी मेहनत के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? तो बताना चाहूंगा कि समाज के एक हिस्से ने उन्हें पूरा समर्थन दिया, लेकिन कई लोगों ने उनकी बातें सुनने से इनकार कर दिया। सोचिए, जब आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हों, फिर भी लोग आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दें, क्या आप इस स्थिति में हार मान लेते? भीमराव ने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। भीमराव ने महसूस किया कि उन्हें केवल शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी लड़ाई लड़नी होगी। और फिर 1930 में उन्होंने अपने समुदाय के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए भारतीय संविधान की ओर कदम बढ़ाया। भीमराव ने बौद्धिकता और संगठन के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का काम किया। क्या आप जानते हैं, संविधान लिखने की इस प्रक्रिया में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उनकी सोच और दृष्टिकोण का विरोध करने वाले कई लोग थे, लेकिन भीमराव ने कभी हार नहीं मानी। भीमराव ने संविधान सभा में अपना योगदान देने के लिए अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग किया। उन्होंने भारतीय समाज के हर वर्ग के लिए न्याय, समानता और स्वतंत्रता की आवाज उठाई। उनका सपना था कि हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। उन्होंने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को संविधान में शामिल करने के लिए अथक प्रयास किए। क्या आपको पता है, उनके द्वारा किए गए प्रयासों के बिना आज का भारत इतना समृद्ध और विविधता से भरा नहीं होता।
क्या भीमराव अपने उद्देश्य में सफल हो पाए? क्या उन्होंने समाज में बदलाव लाने के लिए अपने लक्ष्यों को पूरा किया? और क्या उनका संविधान भारतीय समाज को एक नया दिशा देने में सफल रहा? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान को लिखने में अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपने समाज के लिए अपने सपनों को आकार दिया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना कभी मत छोड़ना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी बाधा, चाहे वो जातिवाद हो, गरीबी हो या भेदभाव, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अगर आपके पास सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, आखिर हिंदू धर्म में ऐसा क्या था जिसके कारण बाबा साहेब को हिंदू धर्म छोड़ना पड़ा, तो स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि अब समय आ गया है ये समझने का कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा। जानने के लिए वीडियो देखना मत भूलिए। तो मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय।